तो क्लास पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा? सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? करंट ऑन या करंट थ्रो ईच रजिस्टर इज सेम। ठीक है, ईच रजिस्टर से जो करंट पास होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल, अब क्लास देखो हमारे पास कितने रजिस्टर्स गिवन है हम लोगों को? तीन, R1 R2 एंड R3। हम लोगों ने बोला कि इन तीनों रजिस्टर्स ने मिलकर, इन तीनों रजिस्टर ने मिलकर इस सेल से कितना करंट ड्रॉ किया? सपोज आई, कितना करंट ड्रॉ किया क्लास? आई। और सेम करंट तीनों से पास होगा। ठीक है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम। ठीक है, अब हम लोगों ने कहा कि इन तीनों के बदले अगर मैं एक रजिस्टर को कंसीडर करूं और ये अकेला रजिस्टर भी सेम सेल से सेम करंट ड्रॉ करे, मैंने क्या बोला? सेम सेल से सेम करंट ड्रॉ करे, तो हम बोल सकते हैं कि आर एस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2 एंड R3। आर एस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2 एंड R3। ये ठीक है ना? तो ये इसका कॉम्बिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि इन तीनों ने मिलकर कितना करंट निकाला? आई। तो इस अकेले ने भी सेम सेल से कितना करंट ड्रॉ किया? आई। अब अगर मैं इसके पास पोटेंशियल मान लूँ कितना है? V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, इसके क्रॉस कितना होगा? सेम, V। तो अगर मैं यहाँ पर ओम्स लॉ लगाऊं तो क्या लिखूंगा बताओ जल्दी से? V इक्वल्स आई आर। अगर मैं सेकंड वाले पे लगाऊं, और ऐसे ही अगर मैं थर्ड वाले पे लगाऊं, दैट इज आई आर। अगर मैं यहाँ पर भी ओम्स लॉ लगा दूं तो व्हाट आई विल गेट? V इक्वल्स आई आर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्लास ध्यान से देखो, V हमारा तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V की जगह मैं क्या लिखूंगा? आई आर एस, आई आर वन, आई आई आर। तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। तो फाइनली आर एस विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो आर एस का वैल्यू आएगा वो इन तीनों का सम होगा, R1 R2 एंड R3। ठीक है, अब क्लास देखो यहाँ पर हम कुछ नोट्स बना सकते हैं। जैसे मैं नोट नंबर अगर 1 की बात करूँ तो V इक्वल्स आई आर। अब हमें पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में आई क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप भी ज़्यादा होगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूँ, V1 रेशियो V2 रेशियो V3, इट विल बी R1 रेशियो R3। मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो क्लास सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड होता है कि पोटेंशियल डिवाइड होता है? पोटेंशियल डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन का हम यूज़ कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, जैसे याद है कैपेसिटर में किया था हमने, तीन रजिस्टर्स गिवन है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। फॉर एग्जाम्पल 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है हम लोगों को, दैट इज 22 वोल्ट। इसको मिला V1, इसको मिला V2, इसको मिला V3। कैन यू फाइंड V1 V2 एंड V3? तो कैसे सॉल्व करते हैं? वी विल राइट V1 रेशियो V2 रेशियो V3। तो व्हाट इज दैट? R1 R2 R3। करेक्ट। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? देखो V1, तो V1 के सामने कौन है?
इन तीनों का सम, इन तीनों का सम कितना आएगा? 11। एंड व्हाट इज टोटल? 4 वोल्ट। इन द सेम वे यू राइट V2, V2 की जगह कौन है यहाँ पर? 3। व्हाट इज द सम ऑफ दीज? 11। एंड व्हाट इज टोटल? 22। व्हाट इज V3? 12 volt. Can you add these three numbers? 20. So this is the potential difference across R3. This is the potential difference across R2, and this is the potential difference across R1. Now you can see this is minimum, so this is also minimum. This is maximum, this is also maximum. In potential dividing rule, ठीक है क्लास, तो इसमें आएगा हमारा पोटेंशियल डिवाइडिंग रूल। मान लो हमारे पास दो रजिस्टर गिवन हो, एक R1 और एक R2, और A और B के बीच में पोटेंशियल कितना है टोटल? दैट इज V। ठीक, नाउ यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस R1 एंड R2, दैट इज V1 एंड V2। कैन यू फाइंड V1 एंड V2 फॉर्मूला? क्लास, कैन यू फाइंड V1 एंड V2 फॉर्मूला? ओके, ट्राई टू फाइंड। What we can write? V1 ratio V2 equals R1 ratio R2. So what will be V1? That is R1. What is the sum of these two? And what is total? In the same way, you can write V2 R2 upon R1 into V. So these are two formulas. देखो क्लास, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर इज द सेम। इन तीनों रजिस्टर ने मिलकर R1, R2 एंड R3 इस सेल से कितना करंट ड्रॉ किया? कैपिटल आई करंट। तो इस अकेले ने भी, आरपी ने, सेम सेल से सेम करंट को ड्रॉ किया। तो हम बोल सकते हैं आरपी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ R1, R2 एंड R3। ठीक है, अब हम लोगों ने बात करी है कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट वाले पर ओम्स लॉ लगा दूंगा, ओम्स लॉ, तो फर्स्ट वाले पे क्या लिखूंगा? V इक्वल्स I1 R1। देखो यहाँ पर आकर करंट कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? यहाँ I1 गया, यहाँ I2 गया, और यहाँ पर हमारा I3 गया। ठीक है, अच्छा सेकंड वाले पर क्या लिखूंगा? V इक्वल्स I2 R2। और थर्ड वाले पे क्या लिखूंगा? I3। यहाँ से अगर मैं I1 फाइंड करता हूँ तो V अपॉन R1। यहाँ से अगर I2 फाइंड करूंगा तो V अपॉन R2। और यहाँ से अगर मैं I3 फाइंड करूंगा तो V अपॉन R3। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर भी ओम्स लॉ लगा दूं तो V इक्वल्स आई आर पी। तो I कितना आएगा? V अपॉन आर पी। अब हम लोगों को पता है कि बेसिकली करंट डिवाइड हो रहा है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अगर मैं I की वैल्यू यहाँ से लिखूँ तो मैं लिखूँगा V अपॉन आर पी। I1 लिखूँगा V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। ये हमारा कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन आर पी इक्वल्स R1, R2 एंड R3। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब देखो क्लास, इसमें भी हम नोट बना सकते हैं। सबसे पहला नोट क्या होगा? अगर मैं ओम्स लॉ की बात करूँ, V इक्वल्स आई आर होता है। यहाँ V क्या है हमारे पास?
कांस्टेंट है, तो आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के। इसका मतलब क्या है क्लास, कि अगर हमारा आर का वैल्यू ज़्यादा है तो उस वाली ब्रांच में करंट क्या होगा, कम होगा। अगर किसी पर्टिकुलर रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा है तो उस वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू कम होगी। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ I1 रेशियो I2 रेशियो I3 किसके बराबर होगा, R1 R2 वन। मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करूँ, बहुत सिंपल सी बात है, देखो इस तरह से मेरे पास रजिस्टर गिवन है। यहाँ से करंट कितना आ रहा है टोटल, सपोज आई, here it is I1 I2 and I3, suppose this is 2 ohm 3 ohm and 6 ohm। तो क्या you can find I1 I2 and I3, total current is, you will write I1 ratio I2 ratio I3 equals 1/2 1/3 1/6। देखो इस टेक्निक को लगाने के लिए मैंने पहले भी बताया है, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर में मुझे 1 लाना है, तो मैं शायद 6 से मल्टीप्लाई कर लूँ। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में 1 मिलेगा। ये कितना आएगा बताओ, 3 2 1। अब सब जगह देखो डिनोमिनेटर में कितना आ गया है, 1 आ गया है। अब मैं इस टेक्निक को लगा सकता हूँ, तो I1 क्या लिखूंगा, I1 के सामने कौन है, 3। कैन यू ऐड दीज 3 नंबर, 6, एंड व्हाट इज द टोटल करंट, so you will get 9 ampere। what is I2, that is 2, again it is 6 multiplied by 18, what you will get, I3, I3 is what you can see, 1 6 to 18, so what you will get, 3 ampere। can you add these 3 number, 18 ampere, means you are getting correct answer। ठीक, now you can see this is current from, you can see this is current from 6 ohm and this is current from 3 ohm and this is current from 2 ohm। 2 ohm is the minimum and current is the maximum, and 6 ohm is the maximum and current flowing through it is minimum। This show I is inversely proportional to R। तो देखो इस तरह से करूंगा, मान लो दो रजिस्टर गिवन है मुझे, वन इज R1 R2। टोटल करंट कितना आया हमारे पास, I, कितने पार्ट में डिवाइड हो गया क्लास, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। कैन यू राइट I1 एंड I2, so you will write I1 ratio I2 1/R1 ratio 1/R2। डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए क्लास, 1, I1 रेशियो I2, तो मैं इसको R1 R2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, सो R1 R1 R2 रेशियो R1, करेक्ट है। तो मैं लिखूँगा I1 के सामने कौन है, इंटू I, और I2 के सामने कौन है, इंटू I2। अगर मैं मुझे सिंपल सी बात पूछूं कि इस तरह से मेरे पास दो रजिस्टर गिवन है मुझे, एक मुझे गिवन है 2 ओम, एक मुझे गिवन है 6 ओम, और ये मेरे पास गिवन है 8 एम्पियर। तो क्या बता सकते हो I1 और I2 क्या होगा। अब देखो ऊपर फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये वाला I1 के सामने क्या लिखता हूँ मैं, पहले R2 तो मेरा 6 है, फिर 6 प्लस टू 8, व्हाट विल बी I2, I2 के सामने अगर I2 लिखना है तो पहले मैं लिखूंगा R1,
2 upon 8 into 8. So what you will get? 2 ampere. Can you see? Okay, class. In this numerical, what we have to do? This circuit is given, and what they are asking, find total current, that is I, and find current from 3 ohm and 6 ohm, that is I1 and I2. Can you find these three unknowns? एक कैपिटल आई निकालना है, I1 निकालना है और I2 निकालना है. जल्दी से करो, यू हैव 2 मिनट्स. ठीक है क्लास. हम लोगों ने क्या करा, 6 and 3 किस में, हमारे पैरेलल में. तो 6 और 3 का पैरेलल कितना आएगा, 2. नाउ यू कैन सी 4 and 2 आर इन सीरीज. इन दोनों का फाइनल आंसर क्या आएगा, 6. नाउ वी कैन अप्लाई ओम्स लॉ. व्हाट विल बी ओम्स लॉ, V इक्वल्स आई आर. आई कितना है हमारा पता नहीं, व्हाट इज आर, 1 आ रहा है, सॉरी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 into 6 36. हाँ कोई बात नहीं, इट इज़ 1 एम्पियर. तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों का 1 एम्पियर आ रहा होगा. वेरी गुड, 1 एम्पियर. सो यहाँ से जो करंट जा रहा है हमारा, इट इज़ 1 एम्पियर. ठीक है. अब ध्यान से देखो, यहाँ 1 एम्पियर दो पार्ट में डिवाइड हुआ है ना. यहाँ पर 1 एम्पियर कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया. तो मुझे लगता है आसानी से निकाल सकते हो तुम I1 I2. तुम्हें पता है करंट डिवाइडिंग रूल का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ. वी कैन राइट, हाँ यू कैन राइट I1 रेशियो I2, 1/3 रेशियो 1/6, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग. 6 से मल्टीप्लाई कर लो. I1 रेशियो I2, 2/1. I1 कितना आएगा, 2. व्हाट इज 2 + 1, 3. एंड व्हाट इज टोटल, 1. तो एक आएगा 2/3 एम्पियर. I2 कितना आएगा हमारा, 1. 2 + 1 3 इंटू 1. तो क्या क्लास ऐसे आंसर आ रहे हैं तुम लोगों के.